कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कैकई जैसी माँ, कैकई जैसी माँ जिनके हृदय में राम के प्रति अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, ऐसी कैकई माँ भी मंथरा के भड़कावे में आ गई, बहकावे में आ गई। और क्या किया कैकई माँ ने? कैकई ने आज वह ठान लिया जो ना इनके लिए भला था, ना दशरथ जी के लिए भलाई थी। अब तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि कुसंग से बचिएगा। देखो, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, किसकी बुद्धि समाप्त नहीं हो गई, जरा देख लो। अब हम सभी को सावधान रहना। आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारी मंथराएं होती हैं जो आपको भड़काती हैं। कैकई राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मंथरा ने ऐसा झूठ बोला। तैयारी चल, राम के राजा बनने की तैयारी, आज ही बात उठी और आज ही तैयारी हुई, और उसने कान क्या भर दिए, बोले 15 दिन से तैयारी चल रही, तुम्हें पता ही नहीं, भड़का दिया। और तुम्हें तो सौतन बनना, जबकि कौशल्या का स्वभाव, माँ कौशल्या का स्वभाव बड़ा निर्मल है। वो तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कोई ऐसा, पर उल्टा सीधा कह कह के और भरे भराए घर में आग लगा दिया मंथरा ने। आप भी दूसरों से सावधान रहा करो। कई बार सास बहू बड़ा प्रेम से रहती है ना, तो पड़ोसन भड़का देती। सुनो, तुम्हारी सास आई थी कल हमारे घर, कह रही थी कि तुम सेवा नहीं करती हो, बासी रोटी खिलाती हो। अब जब बहू ने सुना कि मेरी माँ, सासू माँ ने पड़ोसन को ये कहा कि बासी रोटी खवाती है, तो फिर बहू के मन में आया कि जब सास कह ही रही है, डिंडोरा पीट ही रही है कि बासी रोटी खिला रही है बहू, तो फिर बहू का स्वभाव बदल जाता है कि जब तुम कह ही रही हो तो लो बासी ही खाओ। बदल गया स्वभाव। अच्छा, बहू को चाहिए क्या था कि वो अपनी सास से कहती, माँ जी, वो पड़ोसन कह रही थी कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो पहले आप अपनी सास से पूछ लो कि क्या उन्होंने कहा है। कई बार जो बातें नहीं कही जाती उनका भी आरोप लग जाता, आपने ऐसा कहा, जबकि कहा ही नहीं। कौन लगाता है? पड़ोसन। लोगों का काम क्या है? खा लेना और लोगों के साथ पंचायत करना। इसलिए कुसंग से बचिएगा। हाँ, सत्संग नहीं करते तो मत कीजिएगा, पर कुसंग से बच जाइएगा। अपने आप को कुसंग से बचा लेना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। कुसंग से बच गए तो पार हो गए, और कुसंग में उलझ गए तो कैकई माँ जैसी डूब गई कुसंग में। कुसंग बुद्धि, मंथरा जैसों की संगति पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती, बताओ तो सही। हाँ, इसलिए संगत अच्छी करना, गलत व्यक्ति की संगत ना करना। सास ने यदि बहू को, पड़ोसन ने कहा कि तेरी सास ने ऐसा कहा, तेरी बहू ने ऐसा कहा, तो एक बार सास बहू की समझदारी ये है कि आप दोनों क्लियर कर लो, क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था, क्या बहू तुमने ऐसा कहा था? कहा था, पड़ोसन तो कह रही थी, कहा था तो उससे ठीक कर लो, गलतियां सुधार लो। नहीं कहा था तो जरा पड़ोसन से सावधान हो जाइएगा। आपस में मत लड़िएगा। यदि हम आपस में लड़ गए तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की भी यही नीति थी। और ये मंथरा भी विदेशी महिला है, ये भारत की महिला नहीं है। कहा जाता है कि जो कैकई माँ थी ना, ये भारत के बाहर की महिला थी। दशरथ जी विदेश से इनको लाए थे विवाह करके। हाँ, तो भारत के संस्कार नहीं थे ऐसे जैसे संस्कार कैकई और मंथरा के थे। परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में बड़े प्रेम से रहिएगा। ये कथाएं हमें यही तो इशारा करती हैं कि आप इनसे सीखिए और गलतियां इन्होंने जो की वो आपसे ना हो। सीखिएगा, समझिएगा, आपस में मत लड़िएगा। एक बार क्या हुआ, दो शेर बड़े मित्र थे। एक शेर था बूढ़ा
एक शेर था जवान। जवान शेर और बूढ़े शेर बड़े मित्र हो गए थे, फ्रेंड। अचानक दोनों में कोई बात विवाद हो गया, दोनों शेर अलग अलग जुदा हो गए। वो अलग, बड़ा बूढ़ा शेर अलग रहने लगा और जवान शेर अलग। बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया, तो एक दिन जंगल के कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को। अब बूढ़ा शेर है तो कुत्तों ने घेर लिया शिकार करने के लिए। तभी जवान शेर को खबर लगी कि मेरे मित्र को कुत्तों ने घेर लिया। दौड़ा दौड़ा जवान शेर आया, जो हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी तो इस शेर से दुश्मनी थी, फिर तुमने इसकी रक्षा क्यों की? तब उस जवान शेर ने जो बात कही ना, वो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी है। उस जवान शेर ने कहा कि हमें आपस में बात यदि बिगड़ जाए कोई बात नहीं, हम बात विवाद करें पर एक हो जाएं। हम इतना विवाद ना कर लें, इतना विवाद ना कर लें कि आपके विवाद का फायदा ये कुत्ते भी उठाने लग जाए। हाँ ठीक है, जहां चार बर्तन होते हैं, खटापटी होती है, लड़ाई, सास बहू की लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, आज तुमने लड़ लिया, सवेरे ठीक हो जाओ, बोलने लग जाओ, बात करने लग जाओ। पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, बात करने लग जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब इतना झगड़ा ना बढ़ा लेना कि तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं, अर्थात दूसरे उठाने लग जाएं। हम भारत के लोगों पर जब आपस में झगड़ा हुआ, आपस में एक राजा को दूसरे राजे से झगड़ा कराया, अंग्रेजों ने झगड़ा करा करा के ही तो हम देशवासियों को गुलाम बनाया था। यदि ऐसे ही तुम झगड़ा करते रहे, ना तो तुम अपना ही कल्याण कर सकोगे, ना तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकोगे। इसलिए पहले तो एक बनिए। घर परिवार में कैसे रहना है, जीवन कैसा हो, और कितना बढ़िया चरित्र राम जी का है, कितना सुंदर संदेश है हम सब के लिए। भाव हम सबको रखना चाहिए कि हम कभी राम से दूर ना रहें, भगवत चिंतन से दूर ना रहें। और राम अब कैकेयी भड़कावे में आ गई। और मैं आपसे एक निवेदन फिर करूं कि कभी भी अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मेरी प्रार्थना आप सभी से है, आप सभी अपने अपने घरों का दुख किसी से कहिएगा मत। बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये दुनिया के लोग रो रो के सुन लेंगे आपसे, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके लोग बताएंगे, देखो फलाने के घर में तो आग लग गई, ऐसा है वैसा है। इसलिए जो मिल रहा है सुख दुख प्रसाद समझ कर रखिएगा, हाँ, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मंथरा चली गई पूरा पाठ पढ़ा करके, और यहाँ दशरथ जी को लगा सबको सूचना मिल गई है। अच्छा, दशरथ जी कैकेयी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि स्वयं दशरथ जी सोच रहे थे कि आज सबको पता चल जाए कि राम राजा बनने वाले हैं, पर कैकेयी को मत बताना, क्योंकि कैकेयी को मैं खुद बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी बार बार दशरथ जी से कहा करती थी कि सुनो बुढ़ापा आ गया है, राम को राजा कब बनाओगे। कैकेयी ने दशरथ जी से कम 50 बार कहा था कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, क्योंकि कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी। आज जब दशरथ जी आए तो पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई, सारा श्रृंगार उतार के फेंक दिया, मंगलसूत्र यहाँ पड़ा है, कान के बाले यहाँ पड़ा है। और जब दशरथ जी ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई, दशरथ जी मानो डर गए कि ये क्या है। दशरथ जी अब धीरे धीरे जा रहे हैं कैकेयी के भवन में, और कैकेयी कोप भवन में बिल्कुल अंधकार था। दशरथ जी पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं, कैकेयी कहाँ हो, कैकेयी कहाँ हो, मृगनयनी कहाँ हो, गजगामिनी कहाँ हो, सुनो देखो दशरथ आया है, क्या संदेशा लेके आया है, तुम सुनोगी तो नाचने लग जाओगी। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनना है, राम को राजा बनाओ,
आज मैं वही संदेशा लाया हूँ, कल राम को राजा बनाया जाएगा। और कैकई ने जब ये बात सुनी कि राम को राजा बनाया जाएगा दशरथ के मुंह से, तो मानो कैकई को 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मार लिया हो, इतना कष्ट हुआ कैकई को। राम राजा बनेंगे ये सुनकर क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि गुरु मंथरा थी ना, गुरु का प्रभाव तो चेला पर रहेगा। मंथरा गुरु थी कैकई की, इसलिए अब कैकई चुपचाप है। दशरथ जी कहते जा रहे हैं कहाँ हो, अरे प्रकाश तो करो। तब कहीं जाकर कैकई ने एक दीपक जलाया और दीपक जला। दशरथ जी पहुंचे, कैकई को देखने लगे, प्रेम की निगाहों से देखने लगे, कैकई को स्पर्श करने लगे। कैकई ये हालत क्यों बना रखी है? क्या हुआ? तुम्हें किसी से भय है क्या? तुम्हें किसी से खतरा है क्या? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहती हो क्या? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी आज देंगे। हाँ, अभी कैकई कुछ नहीं कह रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है। हाँ, चुपचाप बैठी। तब राम ने, दशरथ जी ने कहा कैकई मांगो तो सही, क्या चाहिए कहो तो सही, कुछ तो कहो, क्या चाहिए तुम्हें? बता दो तुम्हें क्या चाहिए। कैकई कुछ नहीं बोलती। तो अब कैकई से अच्छा, मंथरा ने कैकई को ये भी पाठ पढ़ाया था कि जब तक दशरथ जी सौगंध ना खाएं राम की, तब तक तुम मांग मत लेना, क्योंकि सौगंध खाने के बाद तो दशरथ जी को देना पड़ेगा। पर दशरथ जी का हृदय इतना सुंदर था कि दशरथ जी ने कहा कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूँ, तू वरदान मांग, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। तब कैकई बोलने लग गई, हाँ अब तो बोलने लगी, 100 सौगंध जो खा ली दशरथ जी ने। तब कहा कैकई ने कि सुनो, हमने 2 वरदान मांगने को कहा था, आपको याद है? हाँ याद है। अच्छा, ये 2 वरदान कब के हैं? वो भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। चर्चा इस प्रकार की है, इनकी अनेक चर्चाएं। कहा यह जाता है कि एक बार दशरथ जी कैकई को लेके स्वर्ग गए थे। दशरथ जी का स्वर्ग आना जाना था, स्वर्ग गए थे कैकई को लेकर। अचानक राक्षसों ने युद्ध चालू कर दिया देवताओं से। तो दशरथ जी ने भी देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध किया और राक्षसों को दशरथ जी ने चूर चूर कर दिया, मार डाला, परास्त कर दिया। पर एक दैत्य ने दशरथ जी के पहिए पर, रथ के पहिए पर बाण मारा। तो जो रथ का पहिया जहां होता है उसमें जो एक कील होती है जो पहिए को फंसा के रखती है, वो बाण लगते ही कील टूट गई और पहिया निकलने लगा। ये दृश्य देख रही थी स्वयं कैकई माँ। कैकई को लगा कि पहिया गिर गया तो दशरथ जी गिर जाएंगे, फिर हार जाएंगे। तब कैकई ने उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी और रथ को रोके रखा। जब पूरा युद्ध हो गया, दशरथ जी को विजय मिली, उतरना चाहा तो देखा कैकई खड़ी। अरे आप कब आई? बोले हम तो युद्ध देख रही थी, पर आपका रथ गिर रहा था, पहिया निकल रहा था तो उंगली डाल दी। जब उंगली निकाली तो रथ गिर गया और उंगली बिल्कुल चूर चूर हो गई, अर्थात लहू लुहान हो गई, लहू अर्थात रक्त बहने लगा। तब दशरथ जी ने कहा देवी, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है अपनी उंगली लगाकर, तुमने एक उंगली लगाई है, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम मांग लो हमसे क्या चाहती हो। तब कैकई ने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगी। तो जान बचाई थी उंगली लगाकर, 2 वरदान पाए थे। आज उन्हीं वरदानों से कैकई अपने पति की जान लेना भी चाह रही है। हाँ, श्री दशरथ जी ने कहा था 2 वरदान, वो तब के 2 वरदान उधार थे। कथा ये भी मिलती है कि एक बार दशरथ जी की उंगली में फोड़ा हो गया और फोड़ा बहुत जल रहा था। तब वैद्य जी से पूछा क्या इसका इलाज है? तब वैद्य ने कहा कि ये फोड़ा कोई अपने मुंह पे रख ले, आपकी उंगली मुंह पे रख ले तो आपको शांति मिलेगी। तब फोड़ा उंगली पर था, माबाद भरी थी, उस उंगली को भला कौन अपने मुंह पे रखता, पर कैकई ने मुंह पे रखा। तब दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले कि आप हमसे 2 वरदान ले लो, क्या चाहते हैं?
तो तब की ये दो प्रकार की कथाएं सुनने को और कहने में मिलती हैं। तो ये दो वरदान तब के उधार थे कैकेयी माँ के। आज कैकेयी ने वरदान, दशरथ जी ने कहा मैं 1 सौगंध नहीं 1000 100 सौगंध खाता हूं राम की, बोलो क्या चाहिए, जो भी मांगोगी ये दशरथ तुम्हें जरूर देगा। अब तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। रघुकुल रीत सदा, कैकेयी तुम जो मांगोगी आज तुम्हें देंगे, क्योंकि ये रघुकुलों की रीत है, जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। मांगो क्या चाहती हो। अब कैकेयी ने सही समय जाना, तब कैकेयी ने मांगा। क्या मांगा कैकेयी ने? जो मांगा वो सुनकर दशरथ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा कैकेयी ने? सुनहु प्राण भावत जी का, देहु एक बर भर तनि टीका। कैकेयी ने कहा हे प्राणनाथ, हे सत्यवादी दशरथ जी आपकी जय हो। कैकेयी ने कहा यदि तुम चाहते हो हमें प्रसन्न करना तो हे रघुकुल शिरोमणि आप हमें वरदान दीजिए कि हमारा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। जब भरत को राजा बनाने की बात कैकेयी माँ ने कही, दशरथ जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा है कि भरत को राजा बनाऊं, कोई बात नहीं, भरत को राजा बनाऊंगा। और दूसरा वरदान भी सुन लो। कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी ने जब सुना कि 14 वर्ष के लिए राम को राजा बनाना है, राम को वनवास भेजना है, तब दशरथ जी महाराज के मानो प्राण निकल गए, मानो प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी माँ ने जब कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, दशरथ जी महाराज मानो अचेत होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी की आंखों में आंसू। कैकेयी क्या कह रही हो, हमें लग रहा है तुम मजाक कर रही हो, क्यों ऐसा राम के साथ? अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कारण है, कहते हैं कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, उस समय से सुबह होने में मात्र 14 घड़ी शेष रही, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अर्थात कैकेयी ने वनवास राम को कब मांगा जानते हैं? दशरथ जी से राम को वनवास कैकेयी ने रात्रि के 12:30 बजे मांगा। लगभग 12:30 बजे रात को कैकेयी ने ये कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तपस्वियों का वेश बना करके। 14 वर्ष क्यों? क्योंकि उस समय से सुबह होने में 14 घड़ी शेष थी। इस 14 वर्ष का इसलिए भी ताकि जब राम वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत बिल्कुल यहाँ पर अपने राज्य को तैयार कर लेंगे, प्रजा का मन जीत लेंगे। और 14 वर्ष इसलिए भी कि इस मैं भरत को बुलाकर और राज्य तिलक कर देता हूँ, पर मेरे राम से मुझे दूर मत करो कैकेयी, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कैकेयी जब दशरथ जी की ये बातें सुनी तो जानते हो कैकेयी निष्ठुर बन के क्या कहती है? अच्छा, अभी तो बड़ी डींगे मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, सत्यवादी हैं हम लोग, पर अब हमने अपने वरदान मांगी तो मत मांगो, मत मांगो, मत दीजिए। और सुन लीजिए कान खोलकर दशरथ जी, यदि कल सुबह होते ही राम वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण त्याग देगी, कलंक लगेगा आपके नाम पर। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कैसे हो गई? क्योंकि गुरु मिला है मंथरा,
मंथरा जैसे गुरु मिले तो कोई भला क्यों ना कठोर बन जाए। अब दशरथ जी महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं और बार बार कह रहे हैं राम राम रट बिकल भुआलु जनु बिनु पंख विहंग बिहालु। जैसे पंख के बिना पक्षियों की हालत हो जाती है, आज दशरथ जी की वैसी हालत भई है। दशरथ जी घिसटते घिसटते उनकी अब हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े हो सकें। दशरथ जी घिसटते हुए कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी के चरण पकड़ के हाथ जोड़कर कहते हैं, कैकेयी मैं हाथ जोड़ के चरण पकड़ के विनती करता हूँ, मैं भरत को राजा बना दूंगा पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। नन्हा सा बालक है, कैसे वनवास में रहेगा। और तो और मैंने सारे समाज को, सारे क्षेत्र वालों को ये कह दिया है कि राम कल राजा बनेंगे। सारे लोग जब जब आएंगे और राम को राजा ना देखकर वनवास की ओर जाता देखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, कैसे दशरथ थे। एक नारी के लिए अपनी बुद्धि बिगाड़ ली। आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि मैं तभी मर जाता होगा, तूने अपनी उंगली ना लगाई होती, रथ का पहिया गिर जाता, मैं मर जाता तो कम से कम आज ये कलंक तो ना लगता। तूने क्यों मेरी जान बचाई वो रथ में उंगली लगा करके। दशरथ जी बोले कि ऐसी नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी नारियों का जो दूसरों के भड़कावे में आकर के अपना ही घर उजाड़ लें। ऐसी नारियों पे दशरथ जी ने कहा कि मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हाँ, दशरथ जी रोने लगे, बार बार कैकेयी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, कैकेयी इतनी कठोर, इतनी निर्दयी मत बनो। हाँ, मत इतने निर्दयी बनो, पर मानने को तैयार नहीं। उसी क्षण सुबह, अब पूरी रात दशरथ जी ने रोते रोते गुजारी। सुबह हुआ, श्री सुमंत्र जी आ गए। सुमंत्र जी ने देखा कि आज पूरी प्रजा, सबको ये पता था कि आज राम राजा बनेंगे, सारे लोग बाजे बजा रहे हैं और बिरदावली गा रहे हैं, परंतु जनक अभी दशरथ जी उठे नहीं सोकर। आज सुमंत्र जी को लगा कुछ गड़बड़ है। पता चला कि कोप भवन में गए हैं दशरथ जी। सुमंत्र जी गए और जब कोप भवन में जाकर दशरथ जी की हालत देखी तो दंग रह गए। प्रभु क्या हुआ, संभाला। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को, दशरथ जी कुछ ना बोल पाए। कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जी जाओ और राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी कैकेयी को देखते हैं और समझ करके कैकेयी से कुछ कहते हैं। धीरे से सुमंत्र जी ने कुछ कह दिया। क्या कहा सुमंत्र जी ने, जरा समझिएगा। जानते हैं कैकेयी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? जो कैकेयी के पिता थे ना, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कहा जाता है कि कैकेयी के जो पिता थे ये पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये समझ लेते थे, जान लेते थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा इन्हें ये वरदान था कि तुम किसी भी जीव की बात जान लोगे, परंतु ये भी था कि तुम तो जान लोगे पर किसी से कह मत देना, यदि कहोगे तो प्राण निकल जाए। तो जानते हैं क्या हुआ? एक दिन एक बगीचे में कैकेयी के पिता और कैकेयी की माँ दोनों पति पत्नी बैठे थे बगीचे में। उसी बगीचे में एक पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे और दोनों पक्षी आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो ये कैकेयी के पिता उनकी बातें सुन के हंस पड़े। जब इनके मुंह से हंसी निकली तो इनकी पत्नी बाजू में बैठी थी। इन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, कैसे हो जाओगे? सुमंत्र जी ने ये बात कही थी कैकेयी को कि भूल गई तुम अपने माँ को, तुम उसी माँ की औलाद हो, उसी माँ की संतान हो जिसने अपने पति को मार डाला। वो मना कर रहा था मत पूछो, पर फिर भी आज जैसे माँ ने अपने पति को मार डाला, ऐसे बेटी ने अपने पति को मार डाला। कैकेयी कड़वे वचन कहकर जनक को वहां सुमंत्र जी को विदा करते हैं और सुमंत्र जी जाकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहा, आपके पिता की आज्ञा है, आप चलिए। जब श्री राम चले हैं, श्री राम जब आए और यहाँ पर आकर जब देखा
कि पिताजी उदास हैं, पिताजी की ये हालत, बाल बिखरे हैं और अभी सुबह हो गई, सुबह के 7 बज गए, अभी तक श्री दशरथ जी ने स्नान नहीं किया। आज पहली बार दशरथ जी के जीवन में कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आए और दशरथ जी अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। ये पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात थी, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ दशरथ जी के कि सूर्य उदय होने के बाद दशरथ जी अभी कक्ष से बाहर नहीं निकले। जब सुमंत्र जी राम को लेकर आए, राम पिता को प्रणाम करते हैं, पिता श्री प्रणाम, माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं, कैकेयी माँ के चरणों में मस्तक नवाते हैं। तब श्री जनक राम जी कहते हैं पिताजी क्या है? तब दशरथ जी महाराज कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं रख रहे थे, राम चरणों में बैठ गए। पिताजी कुछ कहिए तो सही, आपकी ये हालत कैसे हो गई, क्या हुआ आपको? बार बार जब मेरे राघव ने पूछा कि पिताश्री क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पर पिता ने कुछ नहीं कहा। तब कैकेयी माँ बोल पड़ी, राम कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आपके पिता से हमने 2 बातें कही थी, वो बातें इन्हें इतनी बुरी लग गई कि देखो ये बड़े उठते नहीं। बेटा यदि पिता का दुख दूर कोई कर सकता है ना, तो राम तुम कर सकते हो। राम ने कैकेयी माँ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता का दुख दूर हो जाए, क्योंकि पुत्र का जन्म ही पिता के दुख दूर करने के लिए होता है। वो पुत्र किसी काम का नहीं जो अपने माँ बाप का दुख दूर ना करे। वो पुत्र पुत्र नहीं है, मूत्र की तरह है, जो अपने पिता की, अपने माँ के दुख को दूर ना करता हो, सेवा ना करता हो, आज्ञा का पालन ना करता हो, ऐसे पुत्र पुत्र नहीं है। अब श्री राम जी ने कहा, माँ आप ही बताइए ना कि पिता की ये हालत क्यों हो गई है। तब कैकेयी ने हंसते हुए कह दिया, राम तुम्हारे पिता ने कुछ वर्षों पहले हमें 2 वरदान देने को कहा था, आज हमने 2 वरदान मांगे तो देखो इनकी ये हालत हो गई। हाँ हाँ माँ कहो क्या मांगा आपने? बेटा पहली बात मैंने मांगी कि भरत को राजा बनाओ और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जैसे ही राम जी ने ये सुना, राम की होठों पे मुस्कान आ गई, राम गदगद हो गए और राम जी ने माँ के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, माँ आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार कर दिया मुझ पर। अब श्री राम दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से कहने लगे, पिताश्री बस इतनी सी बात में आप रो रहे हैं, इतनी सी बात का आपने बुरा मान लिया। अरे देखो तो सही, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ा हूं, परंतु ये भी तो देखो कि मैं बड़ा हूं, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा, और मैं ही राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं ही बड़ा। अब एक काम करो, भरत को राजा बनाओगे तो भाइयों में तो मैं ही सबसे बड़ा रहूंगा, पर जब भरत जी राजा बन जाएंगे तो मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अपने राजा का बड़ा भाई हूँ, मुझे तब भी बड़ा कहने में बड़ा सुख मिलेगा। पिताश्री इतनी सी बात में आप इतने दुखी हो गए? राम इतनी सी बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम को भगवान क्यों मानते हो? अब बताओ क्या ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है? 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में, 135 करोड़ में एक भी व्यक्ति का क्या ऐसा स्वभाव हो सकता है कि कल आपको राजा बनाने की घोषणा कर दी जाए और जब राजा बनने का समय निकट आए तो कह दिया जाए तुम घर छोड़ के जाओ, नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के जाओ, वनवास, वो भी सारे कपड़े उतार करके जाओ, वनवासी वेश पहन लो, छोटे कपड़े भगवा वस्त्र पहन लो और सारे राजसी वस्त्र त्याग दो, आभूषण त्याग दो और बलकल पहन करके घर से निकल जाओ। क्या ऐसा त्याग कोई संसार का साधारण प्राणी कर सकता है? और कर सकता है तो वो भी भगवान ही है, इसलिए राम इतने महान हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि गुरुजी रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? हमने कहा ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि पांडव अपना अधिकार लेना चाहते थे। अधिकार
अधिकार जहां लिया जाए वहां महाभारत होता है, और अधिकार को छोड़ दिया जाए वहां रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाता है, राम जैसी मर्यादा तैयार हो जाती है। अधिकार लेने के लिए महाभारत हुआ, और यहाँ अपना अधिकार त्याग दिया राम जी ने और घर से चल पड़े। अधिकार के लिए लड़ाई नहीं की राम ने, हाँ, कि मेरा राज्य नाना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। राम बोलते हैं मैं राजा बनता तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मेरे राम, मेरे भरत के राजा बनने से होगी। पिता को प्रणाम किया। पिताजी आप दुखी मत होइए और आप बिल्कुल उदास ना होइए, हाँ आपका बेटा जा रहा है, हाँ आपकी आज्ञा मान कर जा रहा है। पिता से प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और राम जी निकल पड़े, चल पड़े। राम जी जैसे ही बाहर गए, छत्र उनके ऊपर लिए खड़े थे लोग। राम जी ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी तक तो पिता राजा बनाने वाले थे, अब तो पिता ने राजा बना दिया। अब राम जी सीधे कौशल्या माँ के कक्ष में गए। कौशल्या माँ भगवान की आरती उतार रही थी और बड़ी प्रसन्न थी, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम प्रभु राजा बनेगा, आपके आशीर्वाद से कोई विघ्न ना आए, राम राजा बनेगा। तभी राम जी खड़े, माँ आप भगवान से क्या मांग रही हो? कौशल्या माँ ने कहा बेटा तू राजा बनेगा ना आज, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कोई विघ्न ना आए। तब राम ने कहा माँ राजा बनेंगे नहीं, राजा बन गया। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ। तब कौशल्या माँ से राम ने कहा माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा? बोले मुझे जंगल का राजा बनाया है, भारत को छोटा सा राज्य दिया है, केवल अयोध्या का राजा बनाया है, और जंगल, भाई शहर छोटे होते हैं जंगल बड़े होते हैं, भारत को अयोध्या का राजा बनाया है पिता ने और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ आज मैं जंगल जाऊंगा और राजा बनकर वहां के लोगों की रक्षा करूंगा, जीवों की रक्षा करूंगा, वृक्षों की रक्षा करूंगा। कौशल्या बोली बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तू क्या कह रहा है, तेरा तो राज्य तिलक होने वाला है ना। माँ राज्य तिलक तो अब भरत का होगा, मुझे तो पिता ने वनवास दे दिया। अब तो कौशल्या माँ की हाथ में जो पूजा की थाल थी, जब ये सुना कि मेरे राम को वनवास दे दिया है दशरथ जी ने, पति देव ने, हाथ से थाल छूट गई। क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो? राम को हृदय से लगा लिया। बेटा हमें छोड़कर क्या तुम जाओगे? हाँ हाँ माँ जाना पड़ेगा। रोने लग गई कौशल्या माँ, भगवान समझाने लग गए माँ देखो पिता ने जो किया है विचार करके ही किया है, हाँ, और आज हमें जाने दीजिए, हमें जंगल का राजा बनाया है। तब कौशल्या ने कहा ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारे पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? यदि पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में लिखा है कि माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा, यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, कहते हैं माँ के चरण की सेवा करना सहज है पर माँ की आज्ञा का पालन करना कठिन है। माँ को प्रणाम करना तो सरल है, माँ के चरण दबाना तो सरल है, पर माँ की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ा कठिन है। और राम ने वही किया जो कठिन काम था। केवल चरणों से हम लिपटे रहे और माँ कहे बेटा पानी लाओ तो ना ना पानी नहीं लाऊंगा, पांव दबाऊंगा, चरण धोऊंगा, ये सारी चीजें जरूरी। आज्ञा माँ की सिरोधार राम ने किया। और राम जी जब जाने लग गए तो सीता जी आ गईं। सीता जी ने कहा माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए। कौशल्या बोली तुम्हें कौन सी आज्ञा दे दूं? बोले माँ पति जहाँ है
वही पत्नी का स्वर्ग है। मुझे अपने पति के साथ रहना है माँ, मैं अयोध्या में क्या करूंगी अपने पति के सिवा। कौशल्या जी कहने लगी, सीता मैंने कभी तुम्हें काम नहीं कहा, तुमसे कभी दिया की बाती खिसकाने को नहीं कहा। आज तुम्हें वनवास जाने की भला मैं आज्ञा कैसे दे दूं। हाँ, जनक पूछेंगे कि मैंने तो अपनी बेटी को अयोध्या भेजा था और आपने तो मेरी बेटी को वनवास भेज दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बेटी तेरे पिता को। बेटी तुम वनवास मत जाओ, 14 वर्ष बाद जब आएंगे आपके पिता तब आप मिल लेना। सीता जी बोली, क्या परछाई कभी शरीर से अलग हो सकती है। माँ मैं तो परछाई हूँ और पत्नी तो वही है जो अपने पति की सेवा करे। पति जहाँ रहे पत्नी वहाँ रहे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पति की खुशी में नारी को अपनी खुशी समझना चाहिए। पति गरीब है तो उसी गरीबी में जीवन सूर्य पद पूजा। राम कह रहे हैं सीता सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। तब सीता माँ ने कहा, आप सच कह रहे हैं सास ससुर की सेवा करना, पर सास ससुर के पास पति हो तब तो सेवा करना ठीक है कि पति की सेवा भी कर ले सास ससुर की। पर पति जंगल में है और यहाँ मैं अकेली रहूं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भगवान सीता माँ को जब राम ने कहा ना ना तुम यहीं रहो, तो सीता बोली ठीक है, यदि मैं यहाँ रुक गई तो जब आप वापस आएंगे ना तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। तब सीता ने कहा कि यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो जरा आप एक दिन और रुक जाइए, मेरी चिता पे आग लगा दीजिए, फिर यहाँ से जाइए। आपके बिना सीता जीवित नहीं रहेगी। जब सीता के ये वचन श्री राम के कानों में पड़े तो राम व्याकुल हो गए। ठीक है, कुछ कह ना सके। कैकेयी कौशल्या माँ भी निःशब्द हो गई। जब कहा सीता माँ ने कि प्राण निकल जाएंगे आपके बिना। अब तो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। सुमंत्र ने पूरे नगर में कह दिया कि कुछ अनर्थ हो गया। जब लक्ष्मण जी को खबर लगी, लक्ष्मण जी दौड़े 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 अपनी माँ के पास गए। और माँ, अच्छा लक्ष्मण जी को डर लग रहा था। डर किस बात का? अपनी माँ सुमित्रा के पास जाने में डर लग रहा था। कहीं मैं माँ के पास गया और माँ ने ये कह दिया कि नाना तुम मत जाना वनवास, कहीं माँ ने ये कह दिया तो। तब लक्ष्मण जी डरते डरते अपनी माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ जानती हो आज हमें भैया की सेवा करने जाना है। कहाँ? बोले भैया वनवास जा रहे हैं, हमें भी जाना है। जानते हो सुमित्रा माँ ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जब तुम्हारे भाई वनवास जा रहे हैं, जब राम वनवास जा रहे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वहां पर सुमित्रा माँ ने कहा, तात तुम्हा मातु हे तात हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माँ माता सीता है और तुम्हारे पिता राम। तुम्हारी माँ सीता, तुम्हारे पिता राम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम के चरणों में लिपट गए माँ से मिलने के बाद। और राम लक्ष्मण सीता तैयार हो गए। राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है कि जब तैयार हो गए तब आखिरी बार तीनों पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी वहीं बैठे थे। राम लक्ष्मण सीता जब प्रणाम करने गए तो कैकेयी ने कहा, राम अपने ये कपड़े तो उतार दो। सीता क्या तुम ये पहनकर जाओगी वनवास? कैकेयी ने राम के वो राजसी वस्त्र उतरवा लिए और जानती हो पहनने को क्या दिया? एक भगवा वस्त्र, सिंपल। राम ने तो वो वस्त्र पहन लिया, लक्ष्मण ने तो वस्त्र पहन लिया, पर सीता माता से वो वस्त्र पहनने आते नहीं थे, क्योंकि सीता ने कभी ऐसे वस्त्र पहने नहीं थे। तो जानते हैं मंथरा ने क्या कहा? सीता अब तो तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे, लाओ अपने ये आभूषण। और आभूषण सीता जी की उतारने लग गई मंथरा। उतार उतार के रखती गई। और जब साड़ी पकड़ा दी, भगवा साड़ी पकड़ा दी सीता को, लो पहन लो। सीता से वो साड़ी पहनते नहीं आई। तब जानते हैं सीता को साड़ी किसने पहनाई? मेरे राम ने साड़ी पहनाई। राम ने सीता से कहा, इसे इस तरफ डालो, इसे इस तरफ घुमाओ, इसे ऐसे पहनो।
आज राम ने सीता को साड़ी पहनना बताया कि ये वाला वस्त्र ऐसे पहना जाता, क्योंकि वो सदा राजसी वस्त्र पहनती थी, पहनावा अलग था। पहली बार ये सिंपल वस्त्र ऐसे पहने। आज सीता माँ को राम ने, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि सदा ही पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई चीज ना बने तो ताने ना मारो कि ये नहीं बनता, ना बने तो उसे सिखा दो। राम ने सिखा दिया। राम ने सबके सामने बिना संकोच के, नारी है उसका आदर करिए, सबके सामने कहीं वो लज्जित ना हो जाए, आप उसे आदर करिए, उसे सम्मानित करिए। राम ने आज उन्हें सीता माँ को अंग वस्त्र पहनाकर श्री राम जी ने ऐसे ऐसे साड़ी बनवाई, कंधे पर डाला और तैयार किया श्री राम जी ने सीता माँ को। और तीनों प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी के चरणों में, माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। सारी प्रजा जब राम जी वनवास के लिए घर से निकले, राम लक्ष्मण को जब देखा सारी प्रजा ने राम राम, आज राजा बनने का था और राम को आज वनवास भेज दिया। कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं, जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, क्या क्या नहीं कहा, कैकेयी को दोष लगाया। और जब कैकेयी को लोग दोष लगाने लगे ना, तो किसी ने गाया अब राम जी जब निकले हैं रथ पर, जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से, तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी चल पड़े हैं सबसे आज्ञा लेकर के। राम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सुमित्रा माँ से, अच्छा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले बिना चले गए। जब उर्मिला को खबर लगी कि मेरे पति जा रहे हैं वनवास, तो उन्होंने थाली सजाई, पुष्प रखा, दीपक जलाया कि पति जा रहे हैं, तिलक लगाकर विदा करूंगी। पर लक्ष्मण से द्वार पर खड़ी उर्मिला इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि जैसे सीता माँ ने जिद करके कहा को मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे भी ले चलो, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, फिर राम की सेवा कैसे करूंगा, राम की सेवा कैसे करूंगा। इसलिए वहां उर्मिला खड़ी रह गई। और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण लौट कर नहीं आए, उर्मिला उसी जगह पर इंतजार करती लक्ष्मण जी का खड़ी रह गई। इतना बड़ा त्याग, राम के वनवास जाने में त्याग किन किन ने किया है, मैं आगे आपको अवगत कराऊंगा। अब राम जी चल पड़े और कहां पहुंचे हैं, तमसा नदी के किनारे। जब राम जी आगे चले, सारी प्रजा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारी प्रजा राम राम कहती हुई, जब कोई रुकने को तैयार नहीं, तब राम जी रात तमसा नदी के तट पर विराम करते हैं। और सारी प्रजा थकी थी, सारी प्रजा थकी थी। सारे लोग वहां, राम ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं, सारे लोग सो गए। यदि कोई नहीं सोया तो 4 लोग नहीं सोए, स्वयं राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, 4 लोग नहीं सोए, बाकी सारे सो गए रात्रि के 1 बजे। जब रात को 1 बजे राम ने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं,
राम उठे और सुमंत देखा कि कौन कौन जग रहा है। सुमंत्र जी से कहा घोड़ा तैयार करें, रथ पर घोड़े लगाए, राम जी बैठे, कहा चलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सारे नगरवासी आपके लिए यहाँ तक आए हैं, सो रहे हैं। राम जी बोले ये आगे जाएंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा, वनवास हमें मिला है, ये क्यों कष्ट उठावे। तो राम ने कहा ऐसा रथ चलाइए सुमंत्र जी के रथ में निशान उसके पहिए के ना बने। सोचे ऐसे कुशल सारथी थे कि रथ चलता था और जहां से निकल जाता था रथ के निशान, पहिए के निशान नहीं, ऐसी चतुराई से रथ चलाते थे। ऐसे ऐसे सारथी थे कि निशान भी नहीं बनते थे मिट्टी में। आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठी और चलते चलते सारी प्रजा को छोड़कर अब लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया मन में, वाह राघव का हो, किसी भी कोई जात पात नहीं थी, पहले तो शिक्षा थी, बस सबके लिए समान शिक्षा थी। आज हमारे भारत में ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाएं पहले केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई गई, क्षत्रियों को पढ़ाई गई, शूद्रों को नहीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है। रामचरित्र उठाकर देखिए, निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, सखा थे। मित्रता कहाँ हुई? बोले पढ़ने में मित्रता हो गई थी। एक ही स्कूल में पढ़े थे राम जी और श्री निषाद जी दोनों परम। आज निषाद जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। निषाद जी बड़े प्रेम से राम का आदर सत्कार करते हैं और राम 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 वहां पर बैठते हैं, घास के ऊपर बैठते हैं, भोजन इत्यादि फल फूल खिलाते हैं। निषाद जी बोले चलिए हमारे घर पे चलिए। राम जी बोले 14 साल तक जंगल छोड़ के किसी के घर पे, किसी के गांव पे, किसी के घर हमें जाना नहीं है, हमें वनवास में रहना है। अब श्री निषाद राज जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंद मूल फल खिला रहे हैं और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। क्या हुआ जरा समझिएगा प्रिय भक्तों, आज निषाद जी भगवान को खिला रहे हैं, भगवान निषाद जी के हाथ से खा रहे हैं। अब आपका मन हो कि आप भगवान को खिलाएं, तो आप कैसे खिलाएंगे भगवान? क्या आपके हाथ से खाएंगे भगवान? कैसे खिलाएं? तो प्रिय भक्तों, मैं आज आपको बताऊं कि भगवान को कभी कुछ खिलाना हो तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते, ना जाने किस रूप में। आज जो हम कलयुग की बात करें, आज भगवान किसी दीन दुखी के रूप में ही आकर भोजन स्वीकार करते हैं। एक चर्चा मुझे स्मरण आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ, एक बेटी थी। माँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जो पैसा लाती तो अपनी बेटी को कभी बिस्किट लेकर आती, टॉफी लेकर आती, और माँ अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती। और वो दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल जी की, श्याम सुंदर की, मेरे राम की बहुत पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के चले गए। वो बच्ची दौड़कर बाहर निकली तो उसने देखा एक चिट्ठी बाहर रखी है। बेटी ने खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, माँ देखो भगवान आएंगे, और लिखा था मैं भगवान हूँ, अर्थात वो चिट्ठी भगवान की थी, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे घर कल आऊंगा। माँ ने कहा बेटा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे आते हैं किसी के घर, हम तो गरीब हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते, अच्छे से जानते भी नहीं है, हमारे घर कैसे आएंगे भगवान। उस बेटी को विश्वास था कि कहा है तो आएंगे जरूर। उस बच्ची ने कहा माँ चलो भगवान आएंगे कल, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, खरीद लें। घर पे न चटाई बिछाने को है, न कंबल ओढ़ने को है, मौसम ठंडा था, सर्दी का था। बेटी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार से बढ़िया आधा किलो बढ़िया मिठाई खरीदी भगवान के लिए, एक कंबल खरीद लिया ओढ़ने के लिए। अच्छा, उनके पास बचत के 300 रुपए थे, केवल टोटल 300 रुपए थे। 300 में आधा किलो मिठाई, एक छोटा सा कंबल, एक चटाई और एक छाता। पानी गिरने लगा तो छाता ले लिया, बाकी 50 रुपए बच गए। अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो बेटी आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक स्त्री खड़ी है जो पानी में भीग रही है। उसकी गोद में नन्हा सा बालक भी है और पास में एक पुरुष खड़ा है।
पति पत्नी और नन्हा सा बच्चा पानी में भीग रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ घर जाओ जल्दी से, सामने घर था। माँ तो घर में चली गई। ये बेटी सारा सामान लेकर, छाता लेकर पहुंच गई। उस बेटी को लगा जरा इनसे पूछें तो सही कि ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं। तो बेटी को दया आई, पूछा, बहन जी आप क्यों भीग रही हैं? तब उस स्त्री ने कहा, बेटी हमारा ये छोटा सा बालक बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, परंतु हमारे पास इसकी दवाई के कोई पैसे नहीं, छाता भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। तब इस लड़की ने सोचा कि मेरे हाथ में मिठाई है, इस मिठाई की इन्हें जरूरत है, मेरे हाथ में छाता है, इस छाते की इन्हें जरूरत है, और मेरे पॉकेट में 50 रुपए बचे हैं, उस 50 रुपए की इन्हें जरूरत है। पर उसे लगा कि मैंने ये सब इन्हें दे दिया तो कल मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हाँ, तब उस लड़की ने सोचा कि भगवान कल आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर यदि इसके बच्चे के प्राण निकल गए सर्दी में और दवाई के बिना तो क्या वो भगवान मुझे माफ करेगा? नहीं। तब इस लड़की ने वो कंबल बच्चे को उड़ा दिया, छाता उन्हें दे दिया, मिठाई का डिब्बा भी दे दिया और वो 50 रुपए दे दिए। और जब घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई चिट्ठी दे करके गया है। वो चिट्ठी जब बेटी ने देखा, माँ दिखाओ, और वो चिट्ठी जब माँ ने दी और बेटी ने पढ़ी तो जानते हो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई खा के बहुत आनंद आया और तुम्हारे छाते से भी बहुत सुकून मिला और तुम्हारे कंबल से बहुत शांति मिली, तुम्हारी सारी सेवाएं हम तक पहुंच गईं और तुम्हें भगवान खूब लंबी उम्र देवे, तुम खूब जियो, तुम बहुत धनवान बनोगी। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आए, बाहर निकलकर देखा तो ना वहां कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष थे, भगवान ही खड़े थे उस रूप में उस लड़की की सेवा लेने के लिए। जब हम नर की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हम अपने हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान उन हाथों की सेवा को स्वीकार कर लेते। सो गई। राम को घास के बिछौनों पर सोता देखना निषाद राज बहुत रोए। निषाद राज जी रोने लग गए, मेरे राम इतने सुकुमार हैं। राम कहा जाता है सीता इतनी कोमल हैं कि जब वो अयोध्या आई ना तो कौशल्या माँ ने कमल के पंख, कमल के पुष्प की पंखुड़ी और पराग बिछा रखा था सीता के स्वागत में। तभी सीता जब आई तो उनके पांव में एक पंखुड़ी चुभ गई। सीता जी के मुंह से आवाज निकली। कौशल्या बोली, बेटी क्या हुआ? तब सीता ने कहा, माँ कुछ नहीं, पांव में पंखुड़ी चुभ गई। पांव में पंखुड़ी कौन सी? बोले गुलाब की पंखुड़ी चुभ गई। जिन सीता माँ के पांव में गुलाब की पंखुड़ी भी चुभ जाती थी, आज उन सीता मैया को भी जंगल में आना पड़ा और बिस्तर घास का मिल रहा है। पता नहीं समय कौन सा आ जाए, किसका आ जाए, कब आ जाए। इसलिए हमें कभी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को हर समय के अनुकूल बना लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको छोटी सी ये शिक्षा जरूर आपको देना चाहेंगे कि आप अपनी बेटी को सारा काम करना सिखा दीजिए। आपकी बेटी कल को पराए घर जाएगी, जरूरी थोड़ी है। भाई माँ बाप तो चाहते हैं कि मैं अच्छे घर पे विवाह करूंगा। तो जनक जी ने भी कौन से बुरे घर में विवाह किया? जनक जी ने सीता का विवाह तो राम से किया। राम तो अच्छे थे और अयोध्या में कमी नहीं थी, पर समय फिर भी बन पड़ा और जंगल जाना पड़ा। तो जीवन में कब दुख के पहाड़ टूट आवे
इसके लिए हमें हर हाल में जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपनी बेटियों को आप तपाइए, अपने बच्चों को। कई माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में बहुत लाड़ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लाड़ प्यार करना बुरा नहीं है, पर तपाइए। अब तपाइए, बच्चे बड़े हो गए हैं, 10 साल की बेटी हो गई है, 10 साल का बेटा हो गया, अब उम्र हो रही है, जवानी आ रही है, इन्हें तपाइए। कैसे तपेंगे? घर का काम, आपकी बेटी को रोटी बनाना आना चाहिए, 4 लोगों का भी और 100 लोगों का भोजन बनाना भी आना चाहिए। हाँ, फूलों में पली बढ़ी क्यों ना हो, पर मजबूत तो होना चाहिए हर व्यक्ति को। जूता चप्पल पहन के सारे लोग चल लेते हैं, कभी नंगे पांव चलने का अभ्यास किया आपने? मेरा अर्थ तो यह है कि आप हर समय के लिए तैयार रहें। एक छोटी सी मुझे चर्चा याद आ गई है। एक बाज नाम का पक्षी सबसे ताकतवर होता है, उसका नाम होता है बाज। सबसे ऊपर उड़ता है और सबसे दूर तक देखता है, और सबसे बड़ा शिकार वो बाज नाम का जो पक्षी है ना, बड़का बाज होता है, बड़ा बाज, वो तो एक बकरे को भी चोंच में दबाकर और अपने पंजों में दबा के उड़ सकता है, इतना ताकतवर होता है बाज। जानते हैं वो बाज की मादा अपने बच्चों का पालन कैसे करती है? जब बाज की मादा अंडे देती है ना, तो घोंसला वो बबूल के कांटे लाती है। बाज की मादा बबूल के कांटे लाती है, कांटे के ऊपर हल्की सी घास रखती है और वहां अंडा देती है। और जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, अंडे से निकल आते हैं छोटे बच्चे, तब वो घास को चोंच से निकाल देती है, केवल कांटे कांटे बचते हैं, उन कांटों में उसके बच्चे रहते हैं। किसी ने उससे कहा, क्यों बाज, क्यों, कैसी निर्दयी माँ है तू, अपने बच्चों को ऐसे कौन पालता है? कांटे चुभ रहे हैं बच्चों को, अरे घास पड़ी थी निकाल क्यों दिया? और घास का भी तो तू घोंसला बना सकती थी ना। तब उस बाज ने जवाब दिया, उस बाज ने कहा, देखो, यदि मैं अपने बच्चों को घास में पालूंगी ना, तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा, और कांटों में पालूंगी ना, तो ये सुरक्षित रहेंगे, बड़ी सी बड़ी आंधी को भी सहन करके ये जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये दुखों में पले बढ़े हैं। इसलिए हर माहौल में अपने आप को तैयार रख लेंगे। ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि बचपन से उनकी माँ ने कांटों में पलाया। वो कहीं भी दौड़ जाए, कहीं भी शिकार कहीं से भी ढूंढ लें, और कितने ऊपर उड़ते। सबसे ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसका पालन माँ अलग प्रकार से करती है। माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना दे, इसलिए संस्कार के बीज तो माँ बाप से ही बच्चों के हृदय तक पहुंचते हैं, इसलिए संस्कार जरूरी है। जब निषाद राज रोने लग गए, तब श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जी सो रहे हैं, सीता जी सो रही हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, और लक्ष्मण जी निषाद से कह रहे हैं, निषाद रोना मत, को किसी को सुख। लक्ष्मण जी, यहाँ लक्ष्मण के उपदेश को लक्ष्मण गीता कही गई है। लक्ष्मण कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, आप जरा समझिएगा। आप लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं, हम तो इतने सुखी थे, इतने दुखी क्यों हो गए, हमारे पास तो ये था, ऐसा नहीं है, ये था, वो नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता। तो क्या राम के कर्म ऐसे थे? लक्ष्मण जी का ये उद्देश्य है? बोले ना, राम को ये लीला करनी ही थी, इसलिए किसी को दोष मत लगाइए। हर प्राणी अपने ही कर्मों के
कारण सुख और दुख पाता है। जब आपके जीवन में बहुत सुख आए तो समझ लेना आपने कोई पुण्य किया होगा जिसका परिणाम आज आपको मिल रहा है, और जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना जीवन में कोई पाप हुआ होगा जिसका प्रतिफल आज हमें मिल रहा है। हम किसी को दोषी ना ठहराएं कि उसके कारण मिला या उसके कारण मिला, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता। एक माँ, एक स्त्री थी, वो अपने गुरु के पास जाती थी, उसका पति उसे मारता था। वो गुरु के पास दौड़ी दौड़ी गई, गुरुजी आज पति ने मारा है। गुरुजी ने कहा खाना दिया? दिया। गुरुजी बोले वापस जाओ। दूसरे दिन फिर दौड़ी दौड़ी, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा। गुरुजी ने कहा खाना दिया? दिया, जाओ। तीसरे दिन फिर आई, गुरुजी बहुत मारा। गुरुजी ने कहा खाना दिया? उसने कहा दिया है महाराज, खाना रोज देता है, पर ये बताओ कि मारा क्यों उसने? तब गुरुदेव ने कहा बेटी, ये जो तुम्हारे गुरु थे ना, ये जो तुम्हारा पति है ना, गुरुजी ने कहा ये जो तुम्हारा पति है ये तुमसे बदला ले रहा है। पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इस जन्म में चुका रहा है। स्त्री बोली मैं समझी नहीं। तब गुरुदेव ने कहा तुम पिछले जन्म में इसकी सौतेली माता थी, सौतेली माँ थी। तुम इस बच्चे को भूखा रखती थी, प्यासा रखती थी, बांध कर धूप में डाल देती थी, बड़ा अत्याचार किया है तुमने। वह बेटा जो सौतेला था तुम्हारा, इस जन्म में तुम्हारा पति बनकर आया है और तुम्हें एक एक थप्पड़ का हिसाब ले रहा है। तुमने तो उसे भूखा रखा था, कम से कम वो तुम्हें पेट भर के खाना तो देता है, धन्यवाद दोस्त का। जब तक पिछले जन्म का ये हिसाब चुकेगा नहीं तब तक तुम्हें वो मारता रहेगा। ये समझना कि तुम्हारा दंड है। ये जीवन में हर दुख पाप का ही फल है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये संसार में तुम जो देख रहे हो, स्वर्ग है, नरक है, सुख है, दुख है, पति है, पत्नी है, परिवार है, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब लोग यहाँ चुकाने आते हैं। और जिसका जब चुक जाते हैं, जैसे सपने में हम कई बार राजा बन जाते हैं, सपने में भिखारी बन जाते हैं, तो सपने का बना राजा और सपने का बना भिखारी सत्य थोड़ी है। ऐसे ही ये संसार में आज हम बड़े हैं या हम छोटे हैं, आज हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, ना तो हमारी अमीरी ही सत्य है, ना तो हमारी गरीबी ही सत्य है। ना अमीरी किसी के साथ जानी है, ना गरीबी किसी के साथ जानी है। अच्छा बुरा इंसान का किया हुआ कर्म, अच्छा पुण्य, अच्छा पाप उसके संग जाता है। इसलिए कोशिश कर लीजिए जब तक जिंदा है, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को सताइए मत, बाकी फिर आगे जो होगा सब देख लेंगे। आप अपने मति गति के अनुसार किसी का बुरा मत कीजिएगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज जी, होता क्या है, राम जी अपने पिता की माता की आज्ञा का पालन करने आए हैं, और पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। और जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर उस कष्ट के बाद जो सुख है, जो सुकून है, अरे राम वनवास ना जाते तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर कौन बुलाता। राम तो तपने के लिए आए हैं वनवास, और तप करके जाएंगे वनवास से आगे। सुबह हुई, राम लक्ष्मण राम सीता उठे हैं, स्नान ध्यान किया है और आगे की यात्रा चालू करते हैं। आगे कहाँ जाना है? आगे आगे नदी पार करना है। केवट वहां पर था। अब राम जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं, सुमंत्र जी आप एक काम करिए कि आप जाइए, आप रथ ले जाइए वापस जा। अब जैसी सुमंत्र जी रथ वापस ले जाने लगे ना, तो रथ में जो घोड़े लगे थे, उन घोड़ों की हालत गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जासु वियोग विकल पशुएं से, प्रजा मातु पितु जी बरवस राम
सुमंत्र पठा सुर सरि तीर आप तब आए। राम जी ने अब सुमंत्र जी से हाथ जोड़कर कहा, आप जाइए और पिता को समझाइए कि वो रोए ना, मैं वापस आऊंगा। सुमंत्र जी वापस जा रहे हैं पर घोड़े तैयार नहीं हैं। अरे राम के वियोग में घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़े मुड़ने को तैयार नहीं, घोड़ों की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। जिनके वियोग में घोड़ों की ये हालत थी, उनके वियोग में उनके माता पिता की क्या हालत रही होगी, ना मैं अपनी वाणी से सुना सकता हूँ। आप महसूस करिए, एक भाव बनाइए कि कितना अपार दुख रहा होगा। हाँ, कितना कष्ट रहा होगा माँ को, पिता को। जब राम वनवास आए, वो घोड़े जो रथ पर जुते थे वो मुड़ने को तैयार नहीं। राम के लिए बस राम की तरफ निहार रहे, देख रहे हैं और बार बार हिन हिना कर राम जी को देखते हैं, जबरदस्ती मोड़ रहे हैं उन्हें। तब गंगा के किनारे आए और राम जी ने केवट को आवाज लगाई, मांगे नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जा। मांगी नाव, क्या कहा राम जी ने, भैया केवट, ओ केवट यहाँ आओ। केवट को राम ने बुलाए, नाव लाओ, मांगी नाव। केवट बोला ना, मैं नहीं आऊंगा। केवट अपनी कुटिया से बात कर रहा, राम जी आवाज लगा रहे, केवट आओ, नाव लाओ। ऊपर से केवट कह रहा दूर से, ना मैं नहीं आने वाला। क्यों नहीं आओगे? मैं आपके मर्म को जान रहा हूँ। कौन सा मर्म जान रहा है? राम जी ने पूछा, यहाँ तो आया केवट। क्या है सरकार, कौन सा मर्म जानते हो तुम? केवट ने कहा, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देना काठ कठिना। आपके चरणों की रज गिरी थी, जैसे चरणों को छूता तो शेषनाग भगवान फुसकारते, जोर से फुसकारते तो वो कछुआ भाग जाता, फिर आता पानी के भीतर भीतर, फिर मुंह उठाता और नारायण जी के चरणों को छूता, टच करता, स्पर्श करता। फिर शेषनाग भगवान ने फुसकारा, फिर भागा, फिर आया। अब की बार तो इतना जोर का फुसकारा कि डर के मारे उसके प्राण ही निकल गए। पर मरने के पहले उस कछुए ने भगवान नारायण की तरफ देखकर कहा, प्रभु क्या आपके चरण स्पर्श करने का अवसर नहीं मिलेगा? तब भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम केवट बन के आना और जी भर के मेरे चरणों को धोना। इस जन्म की अभिलाषा तुम्हारे अगले जन्म में पूरी होगी। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना है और केवट आज कहता है कि प्रभु जब तक आपके चरण नहीं धोता तब तक मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जानम कछु और कबा। केवट कहता, मैं कोई काम धाम जानता नहीं हूँ और मेरी नाव एक ही है, और नारी बन गई तो फिर पैसे नहीं है कि मैं दूसरी नाव ले आऊं। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आपके पद पखारन। केवट कहता है, सरकार जब तक मैं आपके चरण धूल नहीं लेता तब तक मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाता हूँ, आपको पार नहीं लगाऊंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, जब से खड़ा है बात मान नहीं रहा है और खा किसकी सौगंध रहा है? केवट कहता है, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूँ, बिना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बोले, क्यों मेरे पिता की क्यों खाता, अपने बाप की क्यों नहीं खाता सौगंध? तो केवट बोला, तब लक्ष्मण जी बोले, सुनो मेरे पिता की सौगंध मत खाना। लक्ष्मण जी ने बाण निकाले, धनुष मारा, तब मैं कह दूंगा कि मैं तो रघुनाथ जी के पांव ना चाहता था और ये लक्ष्मण जी ने मार दिया। यमराज जी पूछेंगे कहां मरे हो, मैं बोल दूंगा गंगा के किनारे मरा हूं। हाँ,
केवट बोला सरकार यदि राम के चरण धोने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, मार डालो। हाँ, रघुनाथ सुप्राणन सोपता है। आज राम जी केवट को देख रहे हैं और देखकर सीता और लक्ष्मण को देख रहे हैं, देखो आप दोनों एक एक चरण की सेवा करते हैं।